भर कर पैंट पहनना, फुल आस्तीन का शर्ट पहनना, लड़कियों को दिया गया आधी आस्तीन का शर्ट पहनना और हाफ स्कर्ट पहनना। ये मुस्तकिल मेरे भाई इस साजिश को पहचानो और इस घनौनी साजिश को पहचानो, वरना याद रखो अब्दुल करीम छागला का जो हशर हुआ, आरिफ मोहम्मद खां का जो हशर हुआ, जस्टिस हिदायतुल्लाह का जो हशर हुआ और असमत चुगताई का जो हशर हुआ, अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम ये हशर ये औलाद तुम्हारे साथ करने जाएगी। असमत चुगताई, तस्लीमा नसरीर, सलमान रुश्दी क्या ये पैदाइशी मुसलमान नहीं थे? बल्कि मैं आपको बताऊं कि तस्लीमा नसरीन का बाप एक आलिम था। आलिम अपनी बेटी को रंडी बना सकता था, आलिम अपनी बेटी को ईसाई बना सकता था, आलिम अपनी बेटी को यहूदियों की गोद में भेजता था। आलिम बिल्ला, आरिफ बिल्ला था तस्लीमा नसरीन का बाप। लेकिन क्या कभी उसने ये सोचा कि कॉन्वेंट में और ईसाई मिशनरीज के स्कूलों में जाने के बाद मेरी बेटी कल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू पर और इज्जत पर उंगलियां उठाने वाली होगी? कल चलकर मेरी बेटी आका की अज़वाज मुतहरात, कायनात के मुसलमानों की अम्मा की आबरू और इज्जत पर उंगलियां उठाने वाली होगी? क्या इस तस्लीमा नसरीन कुतिया ने नहीं कहा था कि आका को किसने इजाजत दे दी थी कि वो और कौम के लिए 4 से बढ़कर निकाह ना करे और खुद 11 शादियां कर ली? कौन थी? तस्लीमा नसरीन आलिम की बेटी थी। तुम इस फिक्र में ना रहना कि सुबह में कॉन्वेंट में भेजकर हम शाम में मकतब में मुल्ला के पास भेज रहे हैं। अरे कौन सी मुसीबत है? आग में दाखिल कर कर आग से बचाने की कोशिश की जाए, समंदर में दाखिल कर कर समंदर का पानी ना लगने की कोशिश की जाए। ये बेकार हैं कोशिशें, बेकार हैं कोशिशें। तस्लीमा नसरीन के बाप ने तुमसे ज्यादा कोशिशें की होगी। तुम तो फिर भी दाढ़ी मुड़े हो, फिर भी तुम सूदखोर हो, फिर भी रिश्वतखोर हो, फिर भी बेनमाजी हो। तस्लीमा नसरीन का खानदान आलिमाना खानदान था, बाप आलिम था। क्या उसने ये अंजाम सोचा था? क्या उसने ये अंजाम पहचाना था? क्या तुम चाहते हो कि कानवटों में तुम्हारी पलने वाली और परवरिश पाने वाली और तालीम पाने वाली और फिर कॉल सेंटर में जाकर जिना के अड्डे के अंदर अपनी इस्मत और आबरू का सौदा करने वाली, क्या कोई जमानत दे सकता है इन मुसलमान लड़कियों के बारे में जो कच्चे लिबास पहनकर कॉल सेंटरों के अंदर रात के 2-2:30 बजे किसी गैर के साथ बैठे और वो गैर उसके जिस्म को ना छुए, किसी गैर की कैबिन के अंदर बैठे वो उसके सीने को हाथ ना लगाए? अल्लाह की कसम ये दस्तूर के खिलाफ है, ये अल्लाह के उसूल और सुन्नत के खिलाफ है कि पेट्रोल भी हो और उसमें आग भी डाली जाए और आग ना लगे। खुद हदीस कहती है कि एक मर्द और एक औरत एक तन्हाई में जमा होते हैं तो शैतान तीसरा इन दोनों में आग लगा देता है। कौन है इन कॉल सेंटरों को बदकारी का अड्डा बनाने वाली? कौन है आज गैरों के साथ भागने वाली? ये सबक कहां से उन्हें मिला? ये दर्स कहां से मिला कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता, इश्क का कोई धर्म नहीं होता? फातिमा और सुमैया फातिमा के नाम से जन्नत रश्क किया करती थी, सुमैया के नाम से जन्नत रश्क किया करती थी, और अस्मा के नाम से जन्नत रश किया करती थी। हाय अफसोस कौन सी मौत हम मरे। आज हमारे आंखों में वो पानी भी ना रहा कि जिस पानी में हम डूब कर मर जाएं। आज फातिमा नाम की लड़की, मैं बताता हूं क्या काफिरों के साथ भागकर उनके नुत्फे से वो हामिला नहीं हुई? आज सुमैया नाम की लड़की, आज कुतैजा नाम की लड़की, कहां गई इनकी शर्में, कहां गई इनकी हया, कहां इनको सबक मिला कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता और इश्क का कोई मजहब नहीं होता? तुम मुसलमान हुए तो क्या हुआ, वो काफिर हुए तो क्या हुआ? चलो सब एक है, मोहब्बत के अंदर कोई नहीं। तुम अपनी नमाज पढ़ो, वो अपनी पूजा करेगा, तुम अपनी नमाज पढ़ो, वो अपनी कलीसा जाएगा। क्या घर घर का ये फसाना नहीं है? क्या महल्ले महल्ले का ये कजिया नहीं है? वो कौन सा महल्ला है, वो कौन सा घराना है, वो कौन सी मुसलमानों की आबादी है जहां हमारी मां पहले कुंवारी लड़कियों की, कॉलेज की लड़कियों की बात हुआ करती थी, आज शादीशुदा माएं, बच्चों की माएं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आज सुबह का फैसला कि एक मुसलमान मां शादीशुदा साहिब औलाद गैर के साथ इश्क के अंदर मुब्तला होकर भाग गई। कहां से मिलते हैं ये सबक, कहां से मिलते हैं वो दर्स? हमने देखा था अपने पढ़ने के जमाने में जलालाबाद के अंदर मदरसा हजरत मौलाना
مسیح الامت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب جاتے اپنے ساتھیوں سے ملنے، وہاں گاؤں تھا، وہاں دیہات تھا، وہاں پاخانہ اٹھانے کے لیے جو بھنگیاں صبح سویرے آیا کرتی تھی، دن کے اجالے سے پہلے آتی تھی اور رات کی تاریکی میں آتی تھی، صبح سویرے آ جایا فجر کی نماز کے آس پاس آ جاتی تھی، اللہ کی قسم جلال آباد اور مظفر نگر کا کوئی باسی اور کوئی باشندہ ان پاخانہ اٹھانے والی بھنگیوں کے چہرے کو دیکھنا چاہتا تو ان کے چہروں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بھنگیوں کے چہروں میں حیا تھی، ان کے آنکھوں میں شرم تھی۔ آج قطیجہ نام کی لڑکی، آج سمیہ نام کی لڑکی، آج اسما نام کی لڑکی، وہ خود اپنے باپ کو کہتی ہے میرا ایک بوائے فرینڈ ہے، تمہیں کوئی زحمت نہیں میرے لیے دلہا تلاش کرنے کی، میرے لیے نوشا تلاش کرنے کی۔ یہ تہذیب انہی کانوینٹوں کے ذریعے سے ملی، یہ تہذیب، یہ درس ان کو انہی کانوینٹوں کے ذریعے سے ملا۔ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو سب سے بڑی دولت کیا ہوتی ہے، سب سے بڑا سرمایہ کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا مال کیا ہوتا ہے؟ چاکلیٹ ان کی سب سے بڑی دنیا ہے۔ ایک طرف ہیرا رکھو اور ایک طرف چاکلیٹ رکھو اور پوچھو بیٹا کیا چاہیے، وہ کہے گا ابو جان مجھے چاکلیٹ چاہیے۔ اس بچے کو ہیرے کی قدر کیا؟ تمام بچوں کو جمع کیا جاتا ہے، ان میں سے کون کون مسلمان ہیں ہاتھ اٹھاؤ۔ مسلمان بچوں نے ہاتھ اٹھایا۔ بچوں اللہ سے کہو اللہ چاکلیٹ دے، تو چاکلیٹ نہیں ملتا۔ بچوں کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاکلیٹ دیں، چاکلیٹ نہیں ملا۔ بچوں کہو عیسیٰ مسیح، یسوع، مریم اماں تم مجھے چاکلیٹ دو، بٹن دبا دیا پیر سے، اوپر چھت میں سے چاکلیٹ گرنے لگے۔ کہا بچوں دیکھو تم نے اللہ کے نام سے مانگا چاکلیٹ نہیں ملے، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مانگا چاکلیٹ نہیں ملے، اب حضرت عیسیٰ تمہیں دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں کے اندر اگر یہ مشق